नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई समीक्षा और जानने की कोशिश करते हैं इस समीक्षा में है कितना दम। हाल ही में मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का नवीनीकरण किया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इसका कारण कार्य नहीं था। मतलब जिन मंत्रियों का वो हटाया गया, इसका कारण उनका कार्य नहीं था। मतलब उनका कार्य अच्छा था, फिर आखिर क्यों उन्हें हटाया गया? अब प्रश्न ये उठता है, या वो प्रेरकों की तरह संविदा पर थे और उनका जो कार्यकाल था वो 11 माह का था और कार्य व्यवहार अच्छा न होने पर उनका नवीनीकरण नहीं किया गया। देखिए, जो संविदा की नौकरी होती है उनमें कार्य और व्यवहार के आधार पर हर 11 माह में रिन्यूअल किया जाता है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, उनका कार्य अच्छा था। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर उन्हें हटाया क्यों गया? जायज़ सी बात है, प्रश्न उठेगा ही। मोदी जी ने नवनियुक्त मंत्रियों से यह भी कहा कि वो पुराने मंत्रियों से परामर्श लें और काम सीखें। तो जब काम सीखना ही था तो फिर उन मंत्रियों को क्यों हटाया गया? क्योंकि उनके पास तो पहले से अनुभव था। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो पहले शिक्षा विभाग की जो कमान थी वो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के हाथ में थी। उन्होंने बहुत सारे एक तरह से वादे किए थे साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में। वहीं से लॉलीपॉप के साथ प्रेरकों का पतन शुरू हुआ। प्रकाश जावड़ेकर जी के बाद एचआरडी की जो कमान है वो श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, जो कि उत्तराखंड से थे, जो कि देवों की भूमि कही जाती है, उनके हाथों में चली गई, हाथों में सौंपी गई। उन्हीं के कार्यकाल में नई शिक्षा नीति भी आई। अब नई शिक्षा नीति के आने के बाद ये अनुमान कयास लगाए जा रहे थे और कयास क्या, प्रेरकों में एक खुशी की लहर थी कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है ये प्रेरकों के लिए एक खुशखबरी भरी नीति हो सकती है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार कुछ नया प्रेरकों के लिए करने जा रही है। प्रेरकों को इस नीति से कुछ आस जगी, लेकिन उनके हाथ फिर क्या लगा? वही लॉलीपॉप। वैसे नई शिक्षा नीति की चर्चा खूब हुई, लेकिन इतने महान सफलता के बाद भी उन्हें इनाम स्वरूप लॉलीपॉप ही मिला। मतलब जो भी मिनिस्टर्स थे, वो चाहे रमेश पोखरियाल जी हों, वो चाहे आपका पूर्व के मंत्री हों, सभी को हटाया गया। एचआरडी मिनिस्टर की कमान अब वर्तमान समय में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को सौंपी गई है। अब ये पहले क्या करते थे? पूर्व में पेट्रोलियम के मंत्री थे, प्राकृतिक गैस तथा इस्पात संसाधन के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और वैसे अगर बैकग्राउंड की बात करें तो शिक्षा विभाग से इन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। मतलब इसके पहले इन्हें कोई अनुभव नहीं है शिक्षा विभाग में काम करने का। क्या अब प्रेरकों का भला होगा? अब ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो पीछे की पहले की बातें आपको बताई, उन बातों से आप अब समझ लीजिए कि पिछले सभी मंत्रियों के द्वारा आपको सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जाता रहा है। आज भी इंजन पुराना ही है। देखिए, मंत्रियों का नवीनीकरण तो हो गया, लेकिन बागडोर किसके हाथ में है? उसी पुराने इंजन के हाथ में है। मतलब साफ है कि धारा उसी ओर बहेगी जिस ओर पहले बह रही थी। तो इन सब चीज़ों से क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्या बदलाव होगा? क्या अब प्रेरकों के हित में कुछ काम होगा? शायद, मुझे तो नहीं लगता। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो, हमारे सुझाव अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी तथ्यात्मक खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।